जय हिंद साथियों, मैं गगन आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर। तो देखिए साथियों, हमने पिछले क्लास में मैथ्स में क्या पढ़ रखा था। हमने पढ़ रखा था कार्य और समय पे आधारित वो सवाल जिसमें हमने आपको समझाया था कि क्या हो कोई व्यक्ति या कई व्यक्ति मिलकर एक साथ क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। कई व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हो, उसमें से क्या करे, कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद छोड़कर चला जाए या कोई व्यक्ति क्या हो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़कर चला जाए। तो इस तरीके की सवालें हमने आपको पिछले क्लास में समझाई थी। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मजदूरी पर आधारित सवालों के बारे में। ठीक है, टाइम एंड वर्क में ही हम पढ़ने वाले हैं मजदूरी पर आधारित सवालों के बारे में। तो देखिए, मजदूरी पर आधारित सवालों का मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ मेरा कहने से मतलब ये है कि क्या होगा, आप देखिए वहां पे बस आपने ये पढ़ रखा था कोई व्यक्ति इतना कार्य करता है और इसकी क्षमता निकालिए, चाहे कोई व्यक्ति इतने दिन में छोड़कर चला जाता है। ये सब चीजें आप वहां निकालना पड़ रहे थे। वहां पे आपको मजदूरी नहीं दी जा रही थी। कोई व्यक्ति मान लीजिए कितने रुपए में काम कर रहा है, 500 रुपए में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति 400 रुपए में काम कर रहा है, तो उनकी क्षमताएं क्या हो जाएंगी। तो देखिए, हमने बोला कोई व्यक्ति 500 रुपए में कार्य कर रहा है और कोई व्यक्ति 400 रुपए में कार्य कर रहा है। एक ही कार्य एक व्यक्ति 500 रुपए में कर रहा है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है 400 रुपए में कर रहा है, तो उनकी क्षमताएं क्या हो जाएंगी। तो समझिए, क्षमता के हिसाब से ही पैसा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आप ही पढ़ने लगे और आप कहीं पढ़ाने गए तो आपके नॉलेज के हिसाब से और आपके पढ़ाने की शैली के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा ये मैटर करेगा कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, तो उससे आप पढ़ाते तो क्षमताएं भी वही चीज। देखिए, जिस हिसाब से मजदूरी मिल रही है इनकी क्षमताएं भी उसी हिसाब से होंगी। तो कहने का मतलब हमारा सीधा सा क्या है कि जो आपको मजदूरी दी जा रही है उसी मजदूरी का आप क्या निकाल दीजिए, अनुपात निकाल दीजिए। उसका अनुपात आप निकाल देते हैं तो यही इनकी क्या मिल जाती है, क्षमता मिल जाती है। मान लीजिए दो व्यक्ति ए और बी थे, ए 500 रुपए की, ए को 500 रुपए की मजदूरी मिलती है और बी को 400 रुपए की मजदूरी मिलती है। तो उनकी क्षमताएं क्या हो गई, ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता क्या है 4। ठीक है, यानी मतलब वो एक दिन में 5 यूनिट कार्य ए कर सकता है और बी एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट कार्य करेगा। तो उसको उसी की क्षमताओं के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। ठीक है, ये चीज। अब देखिए, यहाँ पे जो सवाल मजदूरी में आपको मिलेंगे क्या कि कोई व्यक्ति क्या कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं काम करने जाएं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कहीं काम करने जाता है तो सबसे पहले क्या देखता है, वो अपनी सैलरी के बारे में जानता है कि हमको सैलरी क्या मिलने वाली है या किस बिहाफ पे मिलने वाली है। ठीक है, वो चीज़ समझता है। तो कोई भी काम करने जाएंगे, अब कितनी उसको मजदूरी मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको दी रहेगी। ठीक है, मजदूरी दी रहेगी, उससे आपकी उसके कार्य करने के दिनों के बारे में पूछेगा। मान लीजिए इतनी मजदूरी दी गई है और इतनी की क्षमता से उसको कार्य करना है, तो कार्य को कितने दिनों में वो कर लेगा। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे देंगी। तो देखिए, बहुत ज्यादा अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से सवालों के द्वारा और बढ़िया से समझते हैं। और देखिए साथियों, जो हमने आपको पीछे सवालें पढ़ा रखी है। ठीक है, पहला तो हमारा जो टारगेट है वो यूपीएसआई के लिए है। ठीक है, और जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ की सवालें जो पढ़ा रहा हूँ प्रॉब्लम, इसको ध्यान दीजिएगा आपके वनडे एग्जाम के लिए। ये वनडे एग्जाम के लिए आपका बहुत ही बढ़िया है। जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको देखिए, जब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ देखिएगा हर एक दो प्रॉब्लम के बाद एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ, एक थोड़ा सा नई चीज़ें आपको मिलती जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट का आपको 10-10 सवाल अगर मैं लगवाने लगूँ तो सोचिए ये आपका वीडियो या सेशन ये कितना बड़ा हो जाएगा। और आप इतना बड़ा वीडियो आप देख भी नहीं सकते। इस चीज़ों के लिए मैंने क्या किया है, आपको प्रॉब्लम्स मिल रही है। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट से। आप उन प्रॉब्लम्स के पीडीएफ को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी जैसे प्रीवियस ईयर के जितने पेपर होंगे उसके भी पीडीएफ हम आपको देंगे। ठीक है, और होगा इसके अदर और भी उन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एकदम मेहनत से पढ़िए साथियों। तो देखिए, प्रॉब्लम्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं, सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। सवालें हमारी क्या दे रखी है इसको हम समझते हैं। बोल रखा है ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपए हो तो बी कितने रुपए प्राप्त, बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे समझिए, देखिए वर्क तो दिया ही गया, इतने इतने दिनों में कर सकते थे। आप पीछे याद कीजिएगा जरा, आप समय दे रखा था, इतने इतने दिन में कार्य कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ कितने कार्य करेंगे, कितने दिनों में कार्य करेंगे। बट यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे है क्या, कार्य तो बता रखा है इतने इतने दिन में कर रहे हैं, उसके साथ ये बता रखा है कि उनको इतनी मजदूरी मिलाकर दी जाती है। ठीक है, तो बताइए बी को अलग कितना मजदूरी मिलेगा, ए को अलग कितना मजदूरी मिलेगा। तो देखिए साथियों, प्रॉब्लम जिस तरीके से आप पीछे लगाते थे
चीज़ें वहीं, एक तरफ ए को लिखोगे आप, एक तरफ बी को लिखोगे। देखिए ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 और 15 दिन में, तो सिंपली एक तरफ 10 लिखेंगे, एक तरफ 15। और हमने समझाया था इनसे कोई एक ऐसी संख्या सोचिए जो इन दोनों से विभाजित हो जाए, वो क्या हो जाएगी 30। तो कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी मतलब ए की क्षमता क्या है, या ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है 3। ठीक है, क्षमता हमने आपको बताया। कार्य क्षमता की बात होगी तो आप सीधा समझ लीजिए कि एक दिन का कार्य हमको निकालना है, एक दिन का कार्य है उसकी कार्य क्षमता। 15 से इसमें भाग देंगे, क्या मिल जाएगा हमको 2। तो बी की कार्य क्षमता 2 और ए की कार्य क्षमता 3। तो अभी हमने आपको समझाया कि जो भी मजदूरी मिलेगी, क्या मिलेगी, उनकी कार्य क्षमताओं के हिसाब से मिलेगी। तो इनकी मजदूरियों का जो अनुपात हो जाएगा, इनकी मजदूरियों का जो अनुपात होगा वो भी क्या होगा 3/5 और 3/2 होगा। क्षमता जो होगी उसी के हिसाब से उनको क्या मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए जो क्षमता मिली वही इनकी मजदूरी। तो आप समझिएगा एक चीज और समझिएगा, एक छोटी सी चीज। देखिए 3/2 दिया गया है, ये अलग अलग, यानी मतलब इसको 300 रुपये मिलेंगे एक दिन कार्य करने के लिए, तो इसको कितने मिलेंगे 200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं हम, एक नॉर्मली आपको समझा रहे हैं कि जैसे 3/2 का मतलब हो जाएगा कि एक आदमी को एक दिन काम करने के लिए 300 रुपये मिलने वाले हैं, और एक आदमी को कितने रुपये मिलने वाले हैं 200 रुपये मिलने वाले हैं। टोटल कितना हुआ आपका 500, यानी मतलब 500 मजदूरी होगी ना। तो वही चीज समझिए। तो यहाँ से करते क्या, ये जो दोनों वैल्यूज मिली है 3 और 2 मिली है, उनको हम जोड़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब यही 5 यूनिट किसको दिखा रहा है आपका 450 को दिखा रहा। ठीक है, तो 1 यूनिट किसको दिखाने वाला है, 1 यूनिट किसको दिखाने वाला 450 में हम 5 से भाग देंगे तो आप जानते हैं 9×5 = 45, तो 90 आ जाएगा। वो 1 यूनिट कार्य क्या है 90 के बराबर। अब इसमें जिसकी भी राशि आपको निकालनी हो, ए को प्राप्त राशि निकालनी हो या बी को प्राप्त राशि निकालनी हो, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि 1 यूनिट आपको मिल चुका है। 1 यूनिट क्या है आपका 90 रुपए के बराबर। ठीक है, तो देखिए बी को कितना मिलने वाला है, बी को कितना मिला था 2 यूनिट मिला था, तो इसके हिसाब से कितना होगा 90 दूनी 180 रुपए। तो ए को कितने, बी को कितने रुपए मिलने वाले 180 रुपए मिलने वाले। अब चर्चा कर दे, अगर ए को कितने मिलने वाले, तो 90 में 3 का गुणा करते 9 त्रिक 27, 270 रुपए ए को मिलेगा, और क्या 180 रुपए किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है, तो यहां से एक चीज हमको क्या समझनी है, हमने जो क्षमता निकाल ली, जो क्षमता का अनुपात होगा वही क्या होगा मजदूरी का अनुपात भी होगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रखा है, बोल रखा है राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तो देखिए वहां पीछे आपको 2 आदमी मिले थे, ए और बी मिले थे। अब यहाँ पे कितने आदमी मिले 3। तो कोई घबराने की बात नहीं, हमने आपको समझाया। बस क्या कीजिए यहाँ से इनकी क्षमता निकाल लीजिए, जो क्षमता का अनुपात होगा वही क्या होगा इनकी मजदूरी का भी अनुपात होगा। तो चलिए आसानी से कर सकते हैं इसको। राम, श्याम और मोहन 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो राम कितने दिनों में कर रहा है 20 दिनों में, श्याम कितने दिनों में कर रहा है 25 दिनों में काम को, और मोहन कितने दिनों में कर रहा है साथियों 30 दिनों में। ठीक है, अब इनसे कोई एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो तीनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आप कोई भी संख्या सोच सकते हो। देख लीजिए 20 और 30 का कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ये यहाँ से 300 लिख सकते हैं। देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं 300 लिख सकते हैं। देखिए 300 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो इससे भी विभाजित हो जाएगी, इससे भी विभाजित हो जाएगी और 25 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब आप घबराइए मत कि ये 300 हम कैसे लिख दे रहे हैं। आप हमने बोला ना इन्हीं के मल्टीपल को आप लिखना स्टार्ट कीजिए, इन्हीं के गुणक लिखिए और गुणक को देखिए जो विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमने बताया था 5 से विभाजित के लिए कंडीशन, जिसके लास्ट में 0 आ गया वो तो 5 से विभाजित होना ही है। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी विभाजित हो जाएगा। तो देखिए 300 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे कुल कार्य आ गया, कुल कार्य टोटल वर्क हमको कितना मिला 300 मिल गया। ठीक है, अब देखिए एक एक दिन का कार्य निकालते हैं। तो बी एक दिन में कितना, राम एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 20 का 300 में भाग देंगे कितना मिल जाएगा हमको 15 दूनी 30। ठीक है, एक दिन का कार्य उसका कितना है 15 है, राम की क्षमता कितनी है 15। चलिए श्याम का कितना हो जाएगा 25, तो आपने पढ़ा है 25 चौक को 100, तो 100 को 3 बार करेंगे 300, यानी मतलब 4 तिहाई
12, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब 30 का भाग देते हैं, 30 से ये 30 कट जाएगा तो एक 0 बच रहा है और 1 बच रहा है तो ये 10 हो जाएगा। देखिए इनकी क्षमताएं मिल गई। जब क्षमता मिल गई तो क्षमताओं का ही अनुपात क्या होगा, इनकी मजदूरी के बराबर होगा। तो यहाँ से आप दिखा सकते हैं क्षमता इनकी मिल गई साथियों। कितना क्षमता क्या क्या मिली, 15, 12 और 10, यही इनकी मजदूरी का भी अनुपात होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने बोला यहाँ से आप टोटल निकाल लीजिए। टोटल ये अनुपात है, इस अनुपात का टोटल मान कितना होगा, 15, 12, 27, 27, 10, 37 यूनिट पूरा है। 37 यूनिट में अब किसकी चर्चा करनी है, हमको मोहन की चर्चा करनी है। तो देख लीजिए मोहन कितना यूनिट कर रहा है आपका कार्य, 10 यूनिट, एक दिन में 10 यूनिट कर रहा है, ठीक है। उसकी क्षमता 10 है, मतलब 10 के हिसाब से उसको मजदूरी भी मिलने वाली है। और टोटल है कितना, 37। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 3700, मोहन का कितना है 10 और बटे टोटल कितना है आपका यूनिट 37 से इसको काट देते हैं, कितना मिल जाएगा हमको 100 और 100 गुणे 10 कितना मिल जाएगा साथियों, हमको 1000। तो मोहन को कितनी पारिश्रमिक मिलने वाली है, मोहन को जो पारिश्रमिक मिलने वाली साथियों वो 1000 रुपये मिलने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए पीछे हमने बताया 37 लिया, 37 क्या होगा, 3700 के बराबर होगा। फिर आप जिसकी भी क्षमता जिसकी भी मजदूरी आपको निकालनी है बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे आपको पीछे हमने 2 व्यक्तियों का समझाया, फिर आगे 3 व्यक्तियों को समझा और किस तरीके से लगेगा इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। एक बार 2 बार वीडियो को आप देखिए, देखेंगे साथियों आपको हर चीज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। देखिए अब आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपये मिली, करीम की मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सवाल में आपका ट्विस्ट क्या है, 3 व्यक्ति तो दे रखा है बट ये बता रखा है काम का कितना कितना भाग कर रहे हैं। जो रहीम कर रहा है काम का कितना भाग कर रहा है, आधा भाग कर रहा है, ठीक है। काम का क्या कर रहा है, आधा भाग कर रहा है। ये कौन कर रहा है, रहीम कर रहा है साथियों, ठीक है। फिर आगे बोल रखा है करीम कितना कर रहा है, करीम जो कर रहा है काम का 1/3 भाग कर रहा है। अब इतना काम करने के बाद जो काम बचा उसको कौन कर रहा है, डेविड कर रहा है, ठीक है। अब इसको समझिए, तो डेविड का वर्क तो निकालेंगे ना हम, डेविड का वर्क निकालेंगे। जब डेविड का वर्क मिल गया तो इन्हीं का क्या निकाल लेंगे हम, अनुपात। ये इतना इतना काम कर रहे हैं। तो हमने आपको समझाया था काम है और क्षमता है, तो काम और क्षमता में किस प्रकार का संबंध होता है, एक बार जरा याद कीजिए। आपको समझाया था काम दे रखा है, आपको क्षमता निकालना, उसी का उल्टा कर दीजिए। क्षमता दे रखा है, क्षमता का उल्टा कर दीजिए, आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखिए 1/2 और 1/3 काम तो कर चुके हैं। पूरा काम कितना होने वाला है साथियों, 1 में से कितना काम हो चुका है, 1/2 और 1/3 काम तो हो चुका है। हमने आपको समझाया कुल कार्य जब भी लेना होगा आप कितना लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए शेष जो कार्य बचेगा वो कितना मिलने वाला है, हम इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 3, या पूरे का लस आप लोगे तो 6 और यहाँ पे 2 से भाग देंगे 3 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3, 1 में गुणा करेंगे फिर 3 से भाग देंगे 2 आएगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1 - 5/6। तो आपको याद कीजिए समझाया था, आप 6 पार्ट है, 6 में से आपने 5 ले लिया तो मिलेगा कितना, आपको बचेगा कितना, 6 में से 5 ले लिया तो एक ही पार्ट बचने वाला है ना। और ये फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/6 और 1/6 ये कौन करने वाला है काम, डेविड करने वाला। अब इनका काम मिल गया, तो काम का अनुपात जब आपको मिल गया तो क्या कर सकते हैं आप, वहां से क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं साथियों। काम का अनुपात मिला तो क्षमता का अनुपात निकाल सकते हैं। देखिए काम का अनुपात क्या क्या है, काम का अनुपात है ये आपका, इनके कामों का अनुपात 1/2, संबंधे 1/3, संबंधे 1/6। देखिए अनुपात हम क्यों निकाल रहे हैं इस चीज को समझिए, क्योंकि तीनों के बीच क्या मजदूरी दिखानी हमको ना, तो मजदूरी दिखाने के लिए हमको क्षमताओं का अनुपात निकालना पड़ेगा। वहां से अगर क्षमताएं मिल जा रही हैं हमको तो आप मजदूरी सबकी अलग अलग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो वर्क का रेशियो है, काम का रेशियो, हमको क्षमता का निकालना है, यानी मतलब इफिशियंसी की रेशियो निकालनी है। तो इफिशियंसी की रेशियो निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमको उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब ये देखिए, या यहाँ से इसको इस तरीके से कर दीजिए, इस पूरे का लसा कितना हो जाएगा, हमको कितना मिल जाने वाला है, ये आपका 6, 2 और 3 का जो मिलने वाला है ये आपको 6। अब देखिए 2 से 6 में भाग देंगे कितना मिलेगा हमको,
3, ठीक है। फिर इस 3 से 6 में भाग देंगे, कितना मिलेगा 2, तो 2 का 1 में गुणा किया 2, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमको अनुपात मिल गया, ठीक है, यही अनुपात है तीनों के बीच, ठीक है, काम करने का अनुपात यही है, तो इसी के हिसाब से इनको क्या मिलेगी, मजदूरी भी मिलने वाली है, ठीक है। तो इस क्षमता के हिसाब से इनको क्या मिलने वाली है, मजदूरी भी मिलने वाली है, ठीक है। तो देखिए यही क्षमता मिल गई, ठीक है, क्षमता मिल गई, 3 संबंधे 2 संबंधे 1, तो इसी के हिसाब से मजदूरी। अब चाहिए किसको, करीम यानी मतलब दूसरे को चाहिए, दूसरे का अनुपात कितना है 2, और पूरा भाग कितना है, पूरा कितना भाग है, पूरा जो भाग है 3 2 5 1 6 भाग में से 2 भाग देना है आपको मजदूरी का, और पूरी मजदूरी है कितनी 1200, पूरी मजदूरी कितनी है साथियों 1200। देखिए 1200 रुपए में से हमको कितना भाग देना है, 2 भाग देना है, टोटल कितना भाग है 6, तो इसको आप हल कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से 200 रुपए, और यहाँ पे गुणा किया 2 दूनी 4, तो कितना मिल जाएगा करीम को 400 रुपए मजदूरी किसको मिलेगी, करीम को मिलेगी। अब देखिए आपको रहीम का निकालना होगा या डेविड का निकालना होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्षमताओं का अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से काम आपको मिल ही रखा था ना, 1/, में काम मिल रखा है, तो वही आपका क्या होता है, उनका क्षमता का अनुपात होगा। ये चीज हमने आपको अभी समझाया, उसी का उल्टा है, जो काम का जो उल्टा करेंगे वही क्या होगा, क्षमता हो जाएगी, ठीक है। जब क्षमता का उल्टा कर देंगे तो उनका वर्क मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या बोल रखा है, 2 आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं। देखिए ठेका लेने पहुंच गए काम का, जिसे घर बनता है, ठीक है, उस पर भी अभी हम आगे आपको सवाल बताएंगे कि ठेकेदारी पे आधारित सवालें किस प्रकार से आती हैं। तो देखिए 2 आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं, वे इसे क्रमशः 16 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 आदमी दे नहीं रखा है, तो हम ए और बी को ही मानते हैं। हम किसको मानते हैं, ए और बी को ही मानते हैं। तो देखिए ए कितने दिनों में करता है 16 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है 24 दिनों में। तो पहले तो क्षमता निकालें, क्योंकि मजदूरी की जब बात कर रखी है तो हमको क्षमता हर हाल में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 48, ठीक है, दोनों, क्योंकि 24 से 24 से भी विभाजित हो जाएगा, 16 से भी, तो 16 तिया 48 और 24 दूनी 48, ठीक है। अब देखिए इनकी क्षमता मिल गई, 3 संबंधे 2, ए और बी की, या 2 व्यक्तियों की क्षमता मिल गया। बोला वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में कितना दिन ले लेते हैं, 8 दिन ले लेते हैं, ठीक है, 8 दिन उसको लगते हैं। तो देखिए ये एक डाटा छूट गया, तो यहाँ से हमको ये भी करना पड़ेगा, जो तीसरा आदमी सी है वे कितने दिनों में काम को खत्म करता है, 8 दिनों में खत्म करता है, ठीक है। तो देखिए तीसरा आदमी 8 दिनों में खत्म करता है, तो उसकी इफिशियंसी कितनी बननी है, सॉरी तीनों मिलकर बोल रखा है, सॉरी ये हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पे बोल रखा है वे तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं, ठीक है। देखिए वे तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में क्या लगा देते हैं, 8 दिन लगा देते हैं। यानी मतलब यहाँ पे अब तीनों मिलकर काम करने वाले, तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिनों में खत्म कर देते हैं, 8 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके की सवालें हमने आपको समझाया, 2 व्यक्ति अकेले अकेले, या 2 व्यक्ति साथ मिलकर, या 3 व्यक्ति साथ मिलकर, फिर 2 व्यक्ति साथ मिलकर। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, जो हमने आपको पीछे समझाया था। तो देखिए अब तीनों मिलकर, अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो वो काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है, 8 दिनों में खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ से हमने आपको बताया, अब इसकी भी इफिशियंसी निकल जाएगी तीनों की। देखिए 24 से इसको भाग दिया था 2, 8 से भाग देंगे 6। तो देखिए तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं उसकी क्षमता क्या है, 6 यूनिट है, ठीक है। तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं, उसकी क्षमता कितनी है, 6। ए की क्षमता अलग 3, 2, और बी की क्षमता 2। तो यहाँ से लिखेंगे ना 3 + 2 + सी बराबर 6। तो यहाँ से हमको किसकी क्षमता मिल जाएगी साथियों, सी की भी क्षमता मिल जाएगी। 3 और 2 5 होगा, 5 को हम 6 में से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, हमको 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए सी की भी क्षमता हमको मिल गई। अब पूछा क्या हमको, तो वो तीसरा आदमी का हिस्सा होना चाहिए। तो तीसरे आदमी का कितना हिस्सा होगा, सबके कार्य क्षमता का अनुपात मिल गया ना। जब कार्य क्षमता का अनुपात मिल गया तो समझिए सवाल लग गई। कार्य क्षमता का अनुपात 3 संबंधे 2 संबंधे 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 960 रुपए पूरे मिल रहे हैं, तो 960 रुपए, सी का हिस्सा कितना है 1, और टोटल कितना है 3 2 5 1 6, भाग दे देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 छक्का
96 160 आ जाएगा, एक में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 160 रुपये। तो सी को जो मजदूरी मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, 160 रुपये मिलने वाली है। ठीक है, तो मजदूरी पे आधारित देखिए इसी तरीके से सवाल आते हैं। ठीक है, अब आगे जिस तरीके से हम बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा लेवल को भी अपने बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हर एक प्रॉब्लम में आपका हर एक सवाल में एक टाइप या आपको सवाल में किस तरीके का ट्विस्ट मिलने वाला है वो सब चीजें आपको मिलती जा रही हैं। ठीक है, इसको समझिए साथियों। अब देखिए आगे फिर क्या बोल रखा है, बोल रखा है PQR को एक काम 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया है। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। रुपयों में Q की मजदूरी है। ठीक है, तो Q की मजदूरी आपको निकालनी है। यहाँ पे देखिए 3 व्यक्ति दे रखे, तीनों व्यक्ति को कितने रुपए मिलने वाले हैं, 5750 रुपए मिलने वाले। अब उसमें देखिए दो व्यक्ति साथ काम कर रहे हैं, PQ एक बार साथ काम कर रहे हैं और एक बार QR साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए यहाँ पे देखिए PQ मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 19/23 काम कर रहे हैं। ठीक है, और QR मिलकर कितना काम कर रहे हैं, QR मिलकर कितना काम कर रहे हैं साथियों, 8/23 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो बोला है कि रुपयों में Q की मजदूरी है। ठीक है, तो अब उसको अभी छोड़ दीजिए। अभी देखिए PQR साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो अगर PQ काम कितना करते हैं 19/23 और QR कितना काम करते हैं 8/23, तो देखिए हमारा पूरा काम कितना होने वाला है साथियों, पूरा काम हमने आपको समझाया था फ्रैक्शन। ये चीज तो देखिए आप 23 8/23 19/23 ही क्यों दे रहा है, क्योंकि टोटल वर्क ही हमारा कितना है 23 है। ठीक है, पूरा काम ही 23 है। 23 में से 19/23 काम PQ मिलकर कर ले रहा है। ठीक है, PQ मिलकर 19/23 काम कर लिए, तो 23 में से 19 को हटा दीजिए तो बचा हुआ भाग कितना है 4, और वो 4 भाग कौन करने वाला है, अकेला R करने वाला है। देखिए प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, देखिए 4/23 काम कौन अकेला कर रहा है, R कर रहा है। जब अकेला R 4/23 कर रहा है, 8 में से 4 काम अकेले R कर रहा है, तो Q भी तो 4 काम करेगा ना, तो Q की भी काम करने कितना काम कर रहा है Q 4/23। देखिए R किस तरीके से, फिर से समझिए, हमने बोला पूरा भाग 23 है, PQ मिलकर 19 काम कर दे रहा है। ठीक है, तो पूरा काम तो 23 है ना, 23 में से 19 काम हो चुका, क्योंकि तीनों साथ मिलकर काम करेंगे ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए PQ ने 19 काम कर दिया। ठीक है, PQ ने 19 काम कर दिया, तो 23 में से बचा हुआ काम 4 ना, तो 4/23। आपको बार बार समझाते हैं, एकदम छोटे बच्चों वाली ये चीज है। 23 भाग है, 23 भाग में से 4 बचा है, तो फ्रैक्शन क्या बनने वाला है या बचा हुआ काम क्या होने वाला है, 4/23। तो अब देखिए इस QR को आप समझिए, QR में 8/23 काम मिलकर कर रहा है ना, तो इसमें से 4/23 तो अकेले R कर रहा है। जब R 4/23 कर रहा है, तो Q भी कितना करने वाला है, 4/23 करने वाला है। ठीक है, अब देखिए अब बोला क्या है, रुपयों में Q की मजदूरी है, तो Q का काम मिल गया ना आपको। Q का काम कितना मिल गया आपको साथियों, Q का जो काम मिला हमको कितना मिला, Q का काम मिला 4/23, और कुल कितने रुपए मिल रहे हैं, 5750 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मजदूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको हल करके यहाँ से इसकी मजदूरी निकाल लीजिए। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, क्योंकि हमको भाग मिल चुका है। तो चलिए साथियों, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करते हैं कि आपका 23 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 46 को इसमें से घटा देंगे कितना मिल जाएगा हमको, 11 115। ठीक है, 2 बार जाएगा 46 को 57 में से 46 हमने घटाया, 11 मिला, क्या हो जाएगा 115। ठीक है, 115 कितनी बार जाएगा, 23 बच्चे 115। ठीक है, और ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो देखिए अब ये कितना मिल जाएगा, 4 गुणे 250, तो 25 में 4 का गुणा करते हैं हमको कितना मिलता है साथियों, 100। तो 100 के आगे 1 0 कितना मिल जाएगा हमको, 1000। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो Q को जो मजदूरी मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है साथियों, 1000 रुपए मिलने वाली है। तो देखिए किस तरीके से, बहुत ही सिंपल, कुछ आपको नहीं सोचना है। ठीक है, बस जो चीजें हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं घबराना, बस क्या है आपको प्रैक्टिस, जितनी अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई नहीं आपको कोई बोले कि
इस टाइम एंड वर्क पे आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। कितनी सवालों पे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, जो इसका जो बेसिक है पहले आप वो तो क्लियर कीजिए ना, ठीक है। किस किस तरीके से कौन कौन सी टाइप की सवालें आपसे पूछे जाएंगी उस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक ये कुछ नहीं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आप अपने से खुद ही बना लेंगे। टाइम इसमें आप क्या कर लेंगे साथियों, आप इसमें टाइम अपना खुद ही मैनेज कर लेंगे, किसी को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। काम यहाँ से मिलेगा इसका 4/23, एकदम तुरंत दिमाग में 23 में से 19 घटाया 4/23, 4/23 क्यू का भाग है 4/23 गुणे 5750, इसको हल कर लिया, 1 मिनट में आपका सवाल सॉल्व हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रखा है। आगे बोल रखा है ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 36 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्होंने पूरे कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाएं तो ए की कुल राशि कितनी होगी। तो साथियों इस सवाल को आप अपने से लगाएंगे, क्योंकि जस्ट इसी की तरीके की सेम सवाल अभी आपको इसके पीछे हमने लगाई थी। ए 18 दिन में, बी 36 दिन में और सी की सहायता से, ठीक है, यानी मतलब तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 9 दिनों में कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप विदाउट पेन पेपर भी इसको लगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। 18, 9 और 36 का कोई एक ऐसी संख्या जो तीनों से विभाजित होगी 36, तो 18 में ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1, ए बी सी की इफिशियंसी 9 से भाग देंगे 4, तो 2 1, ठीक है 3, और सी की जो इफिशियंसी मिल जाएगी वो आपको कितनी मिलेगी 1, क्योंकि तीनों मिलाकर 4 की क्षमता तीनों को मिली थी। ठीक, अब देखिए 960 रुपए है, ठीक है। पूछा किसका है, ए का आपको ज्ञात करना है, तो ए कितना है 2 है ना, तो पूरा जोड़ा था आपने कितना ना 4 यूनिट आया था, 4 यूनिट आया था, तो 960 गुणे 2/4, यहाँ से काट देते हैं इसको 2, ठीक है। यहाँ से इसको हल करते हैं 48 दूनी 96 होता है, तो कितना मिल जाएगा हमको 480 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही कम समय में, ठीक है। अगर आपने क्या किया है, कॉन्सेप्ट को अगर समझा है तो बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे, ठीक है। बिना देखिए इतना हमको वर्क करने की जरूरत नहीं, इस चीज पे आइए ना, सीधा क्या करना है आपको, इसके कैलकुलेशन पे आना है, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है, पूरा लिखने की। देखिए बोला 3 व्यक्ति एक काम 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में और तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। देखिए तीनों व्यक्तियों का अलग अलग दिया है, बोला अब वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेते हैं। अभी तक आपने 3 व्यक्ति का पढ़ा, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंज हुआ, आपको 4 व्यक्ति की तरफ लेके जा रहा है। चौथे व्यक्ति के साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य को खत्म करते हैं, 3 दिनों में खत्म कर लेते हैं। तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी, ठीक है, क्योंकि चौथे व्यक्ति के साथ बोला है 3 दिन में खत्म कर रहे हैं और बाकी के तीनों के अलग अलग दिनों के कार्य दे रखे हैं, कितना दे रखा है। तो चलिए 3 व्यक्ति हैं, तो पहला व्यक्ति हम ए मानते हैं, ठीक है, दूसरा व्यक्ति बी मानते हैं, तीसरा व्यक्ति सी। अब चारों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब चलिए पहला व्यक्ति कितने दिनों में कार्य करता है साथियों, 8 दिनों में। दूसरा व्यक्ति कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में, ठीक है। तीसरा व्यक्ति कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में, और चारों साथ मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 3 दिनों में करते हैं। तो अब इन तीनों से कोई एक ऐसी संख्या आप सोचिए जो विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं, 16 का ले लीजिए, 16 का मल्टीपल लेना चालू करते हैं। 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तियां 48, 8 छक 48, 12 चौक 48 और 3 से विभाग दे सकते हैं, ठीक है। 8 4 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 से विभाजता जो बताई है उसको भी याद रखिएगा, 16 तियां 48, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी संख्या हो जाएगी, वो 48, ठीक है। अब देखिए क्षमता अलग अलग निकालना स्टार्ट करते हैं। 8 से भाग दिया ए की क्षमता 6, 12 से भाग दिया इसमें बी की क्षमता 4, 16 से भाग दिया इसमें सी की क्षमता 3। अब इस 3 से इसमें भाग देते हैं क्षमता 16। तो देखिए ए बी सी डी चारों की क्षमता मिलाकर 16 है और अलग अलग कितना, ए का 6, ठीक है। ए की क्षमता कितनी है, ए की जो क्षमता है कितनी है, वो ए की क्षमता है हमारी 6, तो 6 4 10 3 13, ठीक है। 13 को 16 में से घटा देते हैं तो इस डी की क्षमता मिलेगी ना, इस डी की क्षमता साथियों कितनी मिल गई आपको, 3 मिल गई। तो आपसे क्या पूछा है, 3 की मजदूरी पूछा है ना, ये नहीं पूछा है कितने दिनों में करना है। कितने दिनों में करना होता तो 48 में क्या करते हैं हम 3 का भाग देते, बट यहाँ पूछा है आपको जो पूछ रखा है, बोला है तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को मजदूरी कितनी मिलेगी, ठीक है, उस व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। तो टोटल है कितना 1200, ठीक है। और पूरी इफिशियंसी कितनी निकली थी इसकी 16, और चौथे व्यक्ति को
चौथे व्यक्ति की इफिशियंसी 3, तो उसकी इफिशियंसी 3 और पूरी इफिशियंसी 16। अब हम इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए 4 से इसको काटते हैं, 4 चौक को 16, 4 से इसको काटते हैं 300। ठीक है, फिर 4 से फिर काट सकते हैं, 4 एकम 4, 3 नहीं कट रहा है तो इस 3 को आप छोड़िए ना, 3 को छोड़िए, 100 बच रहा है, 100 तो कटेगा आपका, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 गुणे 3 आएगा। कैलकुलेशन इसी तरीके से आपको अपना छोटा करना है। ठीक है, ये चीज देखिए ना, आप 3 को हटा दीजिए, 100 बचेगा ना, वो 100 आप 4 से काट सकते हो क्योंकि डिवाइड करते करते याद हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 25 तिहाई 75। ठीक है, अब यहाँ से इस तरीके से और छोटा कर लीजिए, 3 का गुणा कर लीजिए, 3 में 9 हो जाएगा, 9 में 25 का गुणा कीजिए, 8 बार गुणा करते हैं तो 200, 4 4 में करते हैं ना, 25 चौक को 100, 1 4 100 दे रहा है, दूसरा 4 200 देगा। ठीक है, तो 200 हो गया, 25 और चाहिए तो 8 एक भाग और मिल जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा साथियों, 225। ठीक है, जो चौथे को मजदूरी मिलने वाली है वो कितना मिलने वाला है, 225 रुपये मजदूरी मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन को अपने छोटा कीजिए। ठीक है, और इसको क्या करेंगे आप, जब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितना आप जब भी प्रॉब्लम लगा रहे हैं तो प्रॉब्लम में छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ना समझिए। ठीक है, तोड़ेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन आपका कम होगा। कभी कभी क्या होगा, कैलकुलेशन करने में और अपना समय बचाने के चलते आप इतना उलझ जाते हैं कि आपका टाइम भी जाता है, आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्या जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, उसको याद रखिए। अब जैसे 10 से आपको किसी को डिवाइड करना हो, 5 से डिवाइड करना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है, बहुत ही आसानी से हमको याद होती है। 2 से डिवाइड करना हो, ठीक है, तो उन चीज़ों को आप यूज़ कीजिए। ठीक है, 2 से कर रहे हैं तो आप 2 से ही कीजिए। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में कीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम आपको पूरा बहुत ज़्यादा करना नहीं, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहनी चाहिए। प्रॉब्लम पूरा करने से मतलब नहीं, सब करके आइए, आप गलत करके आइए। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है आपके मेहनत करने का। ठीक है, तो अपने एक्यूरेसी को भी आप बनाइए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है अपूर्वा 12 दिन में एक काम कर सकती है। अपूर्वा और अमित ने मिलकर काम पूरा किया, उन्होंने क्रमशः 54 और 81 रुपये का उन्हें क्रमशः 54 और 81 रुपये का भुगतान किया गया। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, उल्टा कर दिया, पीछे क्षमता से पैसे की तरफ हम बढ़ रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, पैसे से क्षमता की तरफ आ जाएंगे। जब पैसा दे रखा है अपूर्वा का और अमित का कितना 54 रुपये और 81 रुपये, तो इन्हीं से क्या निकाल लेंगे, इनकी क्षमता निकाल लेंगे। तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते कितना हो जाएगा, 27 तिहाई और 27 दूनी 54 और 27 तिहाई 81। ठीक है, तो देखिए क्षमता मिल गई, अपूर्वा की और अमित की क्षमता मिल गई। तो पूछा क्या उन्हें वो मिलकर काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लेंगे। ठीक है, या उन्होंने मिलकर काम करने में कितना समय लिया होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्षमता मिल गई, जब क्षमता मिल गई तो यहाँ ध्यान दीजिए, अपूर्वा का काम तो दे रखा है ना, 12 दिन में काम कर सकती है, कितनी की क्षमता से, 2 की क्षमता से। कुल कार्य कितना हो गया, 12 गुणे 2 बराबर 24। जब टोटल वर्क मिल गया, 24 यूनिट वर्क को क्या करना है, हमको 5 की क्षमता से करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है कि उन्हें मिलकर काम पूरा करना है। ठीक है, तो देखिए अपूर्वा की क्षमता 2 और अमित की क्षमता 3, तो इस 24 यूनिट कार्य को 5 की क्षमता से करना है। तो 5 से इसमें हम भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 पच्चे 20, 4 बचेगा तो 10 में लगाएंगे 40, 5 अट्ठे 40। तो कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे साथियों, 4.8 दिनों में क्या करेंगे, वो कार्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये पीछे की तरह था, बस यहाँ पे क्या अलग था, अब यहाँ पे पहले आपको क्या दे दिया गया, उनकी मजदूरी दे दी गई। ठीक है, उनको कितना भुगतान किया जा रहा है ये बता दिया गया। जब आपको भुगतान मिल गया तो आपको क्या करना है, यहाँ से उनकी क्षमताओं को निकाल लेना है, उनका अनुपात। हमने आपको समझाया पीछे भी, क्षमता का अनुपात वही क्या होगा, उनकी मजदूरी का अनुपात, या मजदूरी का अनुपात ही क्षमता के बराबर। ठीक है, दोनों चीजें एक होंगी। अब देखिए आगे क्या है प्रॉब्लम हमारा, आगे बोल रखा है अजय, विजय और संजय 529 रुपए में काम का टुकड़ा करने की नौकरी करते हैं। ठीक है, अजय और विजय को एक साथ 19/23 काम करना चाहिए और विजय और संजय को 8/23। ठीक है, तो बोला अजय को कितना भुगतान करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अजय को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो देखिए पीछे की तरह सेम सवाल है, कौन, अजय, विजय और संजय है। ठीक है, अजय है, विजय है और संजय, 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो देखिए पहले कौन कौन कार्य कर रहे हैं, अजय और विजय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना, अजय और विजय कितना कार्य कर रहे हैं,
29/23, सेम सवाल ही आपको हमने पीछे बताया था। ठीक है, फिर आगे बोल रखा है विजय और संजय कितना काम कर रहे हैं, 8/23। तो सेम चीज समझाई, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 23 यूनिट। ठीक है, अब अकेले ये दोनों मिलकर 19 काम कर रहे हैं तो इसमें बचा कौन है, संजय बचा है ना। तो संजय कितना करेगा, इस 23 में से क्या करेंगे हम, 19 को घटा देंगे तो बचा हुआ कार्य संजय का हो जाएगा कितना, 4/23। अब देखिए संजय का कार्य जब आपको 4/23 मिल गया तो इस विजय का कार्य आप निकाल सकते हैं। विजय का कार्य कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपको 4/23। ठीक है, बट यहाँ पूछा क्या है, अजय को, तो हमको अजय का निकालना। जब विजय का आपने कार्य निकाल लिया, विजय का भी कार्य कितना हो जाएगा साथियों, 4/23। ठीक है, क्योंकि संजय का कार्य 4/23, तो जब संजय का कार्य 4/23 है तो 8/23 में से हम 4/23 को हटाएंगे तो इस विजय का कार्य भी कितना मिल जाएगा आपको, 4/23। तो देखिए अब इस विजय का कार्य 4/23 इस 19 में से घटा दीजिए आप 4 को, तो कितना मिल जाएगा आपको कार्य जो मिलने वाला है यहाँ पे, अजय का कितना मिलने वाला, अजय का जो कार्य आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा साथियों, 15/23। ठीक है, अब इस 15/23 के लिए उसको कितने रुपए मिलते हैं, पूरे 529 रुपए पूरे तीनों को मिलते हैं। ठीक है, तो उसका भाग 15 है ना, तो इस 23 में से 15 भाग उसका है, तो हम इसको काट देते हैं। तो हमने बोला था आप कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम इन दोनों का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा किस तरीके से, इस 15 को आप 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, 10 और 5 में। तो 10 का 23 में गुणा करोगे आप, बहुत ही आसानी से क्या लिख सकते हो आप, 230। ठीक है, अब इस 5 का 23 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 3 पच्चे 15, 5 दूनी 10, 1 11। अब इसको जोड़ दीजिए आप, 5 3 1 4 और यहाँ से ये 4, तो कितने रुपए हो गए, 345 रुपए आएगा। ठीक है, ठीक है, 2 1 3 कितना आ जाएगा हमारा, 345 रुपए। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से, पीछे यही चीज समझाई थी, वहां पे आपको जो 3 व्यक्ति दे रखे तो उसमें किस तरीके से निकालना है, सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं दोनों में। ठीक है, वहां पे भी 19/23 और 8/23 था, बट यहाँ अंतर क्या है, यहाँ पे आपको अजय का पूछ लिया। ठीक है, वहां पे आपको विजय यानी मतलब जो दूसरा व्यक्ति क्यों था उसके बारे में पूछा था। ठीक है, अब देखिए जो हमारी अगली सवाल है, क्या बोल रखा है, बोल रखा है यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं। देखिए अब यहाँ से फिर सवाल का आपका पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी तो ये खैर मजदूरी से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ समझिएगा, थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या है, बोला 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में रुपए 580 कमाते हैं। 580 रुपए 5 पुरुष और 3 महिलाएं कमाती हैं। ठीक है, फिर बोला 2 पुरुष और 5 महिलाएं 6 दिन का वेतन 690 रुपए है। तो एक पुरुष 1 दिन का वेतन कितना होगा, एक पुरुष के 1 दिन का वेतन कितना होगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को आपको करना क्या है, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान देनी है। देखिए आदमी की बात कर रखा है और औरत की बात कर रखा है, मेन एंड वुमेन। ठीक है, तो देखिए 5 पुरुष और 3 महिलाएं बोल रखा है, तो आप चलिए हम लिखते हैं ये 5 पुरुष हो गए और 3 महिलाएं होंगी। ठीक है, कितने दिन कार्य कर रहे हैं, कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 4 दिन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणा 4 का क्यों किया, हमने बोला आपको कि आप कोई काम करने जाइए, आपको 10 दिन काम करना है। ठीक है, 10 दिन काम करना है, 5 आदमी को आपको 10 दिन काम करना है, तो आप तुरंत जोड़ लेंगे कि 5 आदमी के साथ 10 जाने यानी मतलब 50 यूनिट हर काम हो जाएगा। अगर आदमी एक एक काम भी करता है तो आप तुरंत सोच लेते, तो वही चीज़ यहाँ भी सोचिए ना। तो हमने अब इनकी क्षमता तो नहीं मालूम था, तो क्षमता को एम और हमने डब्ल्यू मान लिया क्योंकि मेन और वुमेन है। तो देखिए 5 आदमी हो गए प्लस 3 औरतें हो गई, 4 दिन काम करेंगी। इसी 4 दिन की मजदूरी इनको कितनी मिल रही है साथियों, 580 रुपये मिल रही है। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रखा है, 2 पुरुष और 5 महिलाएं, यहाँ से क्या लिखेंगे आप, 2 मेन एंड 5 वुमेन। कितने दिन कार्य कर रहे हैं, कितने दिन कार्य कर रहे हैं, 6 दिन। इनके 6 दिन का वेतन कितना है साथियों, 6 दिन का वेतन कितना है, 690 रुपए। ठीक है, आप देखिए यहाँ से इक्वेशन मिलेगा आपको, इस इक्वेशन को आप क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे। इसको देखिए डिवाइड करके हम छोटा कर लेते हैं, 4 से 1 कट जाएगा क्योंकि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित है, तो 4 से हम इसको विभाजित करते हैं, 4 1 कम 4। ठीक है, 1 हासिल गया 18, 4 चौक को 16, 4 पच्चे 20, 145 आ जाएगा। 6 से ये कट सकता है, हम इसको देखते हैं, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये
6 से कट जाएगा, 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 6, 3 बचा 30, तो 6 बच्चे 30, तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। 5 मेन प्लस 3 वुमेन कितना हो जाएगा, ये 145। इसको समीकरण बना लेते हैं, समीकरण 1, फिर 2 मेन और 5 वुमेन कितना 115, ये समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण को आप क्या कर लेंगे, हल करेंगे, ठीक है। हल करके क्या कर लेंगे, यहाँ से इनकी क्षमता निकाल लोगे आप, आदमी और औरत की क्या निकाल लोगे, क्षमता निकाल लोगे, ठीक है। या आप क्या करते हैं, इक्वेशन मिला ना, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, ठीक है। ऑप्शन आप रखिए, ऑप्शन रखने के बाद अगर ये जो वैल्यू दे रखी है वुमेन के लिए क्या हो, वैल्यू अगर परफेक्ट आ जा रही है, ठीक है, दोनों के लिए वुमेन की वैल्यू सेम आ जा रही है, तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा जो हमने बताया क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो देखिए हम ऑप्शन रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 रखते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये 50, ठीक है। 50 को 145 में से घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 95, ठीक है। 3 वुमेन क्या हो जाएगा, कितनी 95 रुपये मिलने वाले 3 औरतों को, तो एक औरत को कितना मिलने वाला है, पहले समीकरण से, दोनों समीकरण का जब सेम आएगा तभी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसको भाग देते हैं 3 से, क्या हो जाएगा 95/3, भाग तो जाने वाला नहीं, 9 5 14, ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं, अब इसमें रखते हैं 20 को 115 में से घटाया, ये कितना मिलेगा आपको, 20 को 115 में से घटाया, ये भी आपको क्या मिलने वाला है 95, तो देखिए 5 वुमेन का भी 95 रुपये मिल रहा है। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट आप करेंगे, ठीक है। देखिए पहला वाला ऑप्शन एलिमिनेट किया, तो उसके बाद क्या कर चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन 20 दे रखा है, 20 को इसमें रखते हैं, 20 का रखेंगे तो 5 गुणे 20 कितना मिल जाएगा आपको साथियों, 100 को 145 में से घटाएंगे कितना मिल जाएगा 45। अब 45 क्या मिला है, 3 वुमेन को 45 रुपये मिल रहा है, तो एक वुमेन को कितना मिलेगा 15 रुपये, पहले वाले क्वेश्चन से है। दूसरे के लिए भी रखते हैं, यहाँ पे रखोगे आप 40, अब इस 40 को क्या करेंगे 115 में से घटाते हैं, 115 में से 40 को घटा दीजिए आप, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 पीछे जाते हैं यहाँ से 100 60 आएगा, 60 और ये 15 कितना हो जाएगा आपका 75, 75 को 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 15 5 75। तो देखिए इस वुमेन दूसरे वाले के लिए भी जो वुमेन की इफिशिएंसी या सॉरी उनको जो रुपए मिलने वाले हैं 15, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन रख के आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बताया क्या करेंगे आप, ये क्वेश्चन मिल रहा है ना, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो सवाल है हमने आपको किस पे आधारित बताई थी, मजदूरी पर आधारित सवालों के बारे में हमने आपको समझाया, ठीक है। अब इसके आगे जो आपको वीडियो मिलने वाला है, ठीक है साथियों, उसमें हम क्या करेंगे, समीकरण के आधार पर जो सवालें मिलते हैं, जैसे आपको दिया रहता है ना कि 20 आदमी इस काम को इतने दिनों में कर रहे हैं, तो 4 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की सवाल है, और उसमें किस किस टाइप के सवाल आपको मिलते हैं हम उस चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है साथियों, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।